हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ये हमारा क्लास +1 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है। बाकी के टॉपिक हमने कर लिए थे, तो आज टॉपिक करेंगे अपना लास्ट वाला। ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। काइनेमेटिक इक्वेशंस को हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से मोशन की, तो हम इसे इक्वेशन ऑफ मोशंस भी बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालेंगे किस बेसिस पे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जहाँ पे हमारा होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि जहाँ पे हमारे पास जो है एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, उस टाइम पे हमने उस पे निकालना है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस निकालने हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम कैसे ड्राइव करते हैं। हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है ग्राफिकली मेथड, एक होता है कैलकुलस मेथड। यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशंस हम किस लिए ड्राइव करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन का भी। हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं मोशन का किसी व्हीकल के, और बात करेंगे कि काइनेमेटिक इक्वेशंस जो होती हैं वो ड्राइव कैसे की जाती हैं। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि हम जैसे पहले ले रहे थे कि हम कोई भी व्हीकल मान रहे थे। ठीक है, मोशन में जो व्हीकल, अब मान लिया हमारे पास कोई इस टाइप से हमारे पास, सॉरी एक मिनट, हाँ जी, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई व्हीकल है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई व्हीकल है। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। मोशन कैसे निकालेंगे, किसी व्हीकल को लेंगे तभी निकालेंगे ना उस व्हीकल का मोशन। देखिए मान लीजिए ये व्हीकल है। ठीक है, अब ये व्हीकल अभी इस टाइम पे रुका हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें, यहाँ से हम स्टडी करें, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वी कैन ड्राइव सम सिंपल इक्वेशन। ठीक है, हमने कुछ सिंपल इक्वेशंस निकालनी है, हमारे पास 3 निकल के आएंगी। द रिलेट डिस्प्लेसमेंट x, टाइम टेकन t, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होएगा कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस आएंगी। ठीक है, और उनके लिए हमें क्या क्या मानना है, कुछ हमें पोजीशन देखनी होगी उस व्हीकल की, टाइम लेना पड़ेगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी देखनी पड़ेगी, फाइनल वेलोसिटी देखनी पड़ेगी। ठीक है, कितना एक्सेलरेशन हुआ, उसका सारा कंक्लूजन निकाल के हमने ऐसे ड्राइव करनी है 3 इक्वेशंस। ठीक है, तो अब ये कोई व्हीकल है। ठीक है, ये अपनी जगह पे रुका है। यहाँ से जब वो स्टार्ट करेगा तो हम टाइम तो नोट करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास जो टाइम है अभी 0 सेकेंड है। ठीक है, टाइम अभी 0 सेकेंड है क्योंकि अभी इसने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इसने स्टार्ट यहाँ से होना है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी पोजीशन क्या है। हम पोजीशन को किससे डिनोट करते हैं, x से, तो हमने x1 इसकी पोजीशन मान ली। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी की। मैंने बताया था कि जब हम स्टार्टिंग जहाँ से पॉइंट से चलते हैं वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, और जहाँ पे हम एंड करते हैं वो हमारी कौन सी वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि हमारे पास u इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, अब थोड़े टाइम के बाद जब ये व्हीकल जो है अपनी पोजीशन चेंज करेगा और इस पोजीशन पे गया, एक्सेलरेट होने के बाद ये इस पोजीशन पे गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम मान लेते हैं, हम कुछ भी t1 टाइम मान लिया। यहाँ पे हमारी पोजीशन चेंज होगी, हमने x2 पोजीशन मान ली, और ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ये होएगी, तो हम इसे v से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने क्या करना है कि एक इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। तो मैंने बोला था कि अभी हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे, हमें पहले कोई ग्राफ देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें नोट कर लीजिए। आपके पास t0 है, x1 पोजीशन है, और u वेलोसिटी है इनिशियल। उसके बाद t1 टाइम हो जाएगा, x2 पोजीशन हो जाएगी, और v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसका तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है आपके पास पहले ही, तो ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है। ठीक है, इस ग्राफ में आप देखो, या फिर हम अपना अलग से ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास हाँ जी, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है। ठीक है, अब इस साइड हमने क्या ले रखा है, t ले रखा है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ले रखी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, एक ये वाला इनिशियल और ये वाला हमारे पास फाइनल। इसे हम ए बी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए पे अब टाइम की बात इस साइड कर रहे हैं हम। ठीक है, एक बार हमारे पास टाइम क्या है, t0 है, यहाँ पे 0 पॉइंट है। एक बार क्या है, t1 है। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ हमारा जो टाइम है वो t1 मान लेते हैं।
और जब हमने वेलोसिटी की बात की तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या आई थी u, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी मान ली हमने हमारी यहाँ पे आई v। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमने ग्राफ बनाना है। जब हमारे पास टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या थी u, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यहीं पे ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद जब हमने बात की कि हमारे पास टाइम t1 था तो हमारे पास वेलोसिटी क्या थी v, तो दूसरी जो पॉइंट है वो यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ से हमारा जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। और हमें पता है कि यूनिफॉर्म, जब हम यूनिफॉर्मली मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ आया वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ बन के आया। अब हमने क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। एरिया अंडर द कर्व हमने क्यों निकालना है कि हमें सबसे पहले पोजीशन निकालनी है। ठीक है, पोजीशन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट के थ्रू निकालेंगे। गाड़ी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किया, वहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी और हम एरिया निकाल लेंगे इनका अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए अब हमारे पास क्या हो सकता है कि हम मान लें अगर हमारे पास इस तरह से कोई स्ट्रेट लाइन है और हम इन दोनों को मिला दें। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व हमने कैसे निकालना है, जितना इस कर्व के नीचे का जो एरिया है वो हमने शेडेड एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा किसी ऑब्जेक्ट का ड्यूरिंग टाइम इंटरवल। ठीक है, तो फिर वहाँ से हम इक्वेशंस निकाल सकते हैं। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू x2 माइनस x1 कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, s इज इक्वल टू x2 माइनस x1 करेंगे तो अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है डिस्प्लेसमेंट की। हम पहले एरिया निकालेंगे शेडेड पोर्शन का, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो शेडेड पोर्शन का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, ये शेडेड पोर्शन का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक मान लेते हैं हमारे पास इस टाइप से ट्रायंगल है और दूसरा ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एक मिनट, हाँ जी, तो ये हमारे पास ग्राफ था। जैसे कि हमने अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है टू पार्ट्स में। जैसे हमने बोला, एक हम ले लेंगे इस रेक्टेंगल को और दूसरा ट्रायंगल को और दूसरा इस रेक्टेंगल को। तो जब हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल s इज इक्वल टू 1/2 क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ब्रेथ इंटू हाइट होती है, प्लस हम क्या करेंगे साथ में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 हमारे पास ब्रेथ क्या है, यहाँ पे हमने ट्रायंगल की बात की तो हमारे पास ये है ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से हमने मान लिया इसे UAB मान लो, UAB हमारे पास क्या है, ट्रायंगल। तो ब्रेथ क्या है, ये हमारे पास इसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो हम ब्रेथ कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम V में से पूरे के पूरे V में से हम U माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी। तो यहाँ से हम U माइनस V से ले लेंगे और प्लस में हमारे पास क्या है, हाइट क्या है, ये हमारे पास टाइम है, तो इसे हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पे सेकंड के केस में हमारे पास हमने क्या लिया है, रेक्टेंगल लिया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। तो यहाँ से लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे पास क्या आ जाएगी, UT आ जाएगी। तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या आएगी, हाँ, यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी हमारे पास s इज इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 V माइनस U इंटू टी स्क्वेयर अपॉन में T। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होएगा, यहाँ से हम यहाँ से इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक तो आ जाएगा s इज इक्वल टू UT आ गया, प्लस में 1/2। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, V माइनस U/T को हमने पीछे बात की थी, क्योंकि डेल्टा V जो और डेल्टा T किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम इसे A लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास AT² आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास फर्स्ट निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी s इज इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 AT²। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहीं से ही हम इसकी
सेकंड इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अभी हमने बात की जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, अभी हमने यहाँ से एक्सेलरेशन को किसके इक्वल लिया है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी के इक्वल लिया है। तो यहाँ से हम ए टी इक्वल टू वी माइनस यू लिखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, v निकालेंगे। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, u प्लस ए टी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अब जो थर्ड इक्वेशन निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे जो हमने अभी फर्स्ट पीछे निकाली, s इज इक्वल्स टू ए टी यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, और ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, और यहाँ से हम x की दोबारा से जो है वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों इक्वेशन जो हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए अब आपका इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। तो इससे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, थैंक यू।